प्रोजेक्ट वेदा को लेकर डीआरडीओ ने इसकी लॉन्चिंग की तारीख अब तय कर दी है, जो कि भारत को चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल कर देगा। भारतीय सेना ने तुर्की के ड्रोन की प्रदर्शनी लगा दी और पूरी दुनिया को दिखा दिया किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ मार गिराए गए एक तुर्की निर्मित ड्रोन को पूरी दुनिया को दिखाया है। चंद्रयान और मंगलयान से लेकर गगनयान मिशन तक भारत ने यह प्रमाणित कर दिया कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल वैज्ञानिक शोध तक सीमित नहीं है। जहाँ कहीं भी इस तरह की गड़बड़ मचती है वहाँ पे हमारा नाम तो आ ही जाता है। और कितना भी पाकिस्तानी बचने की कोशिश करें नहीं बच सकते। तो पाकिस्तानी बहुत परेशान हुए। तो पाकिस्तानी कम्युनिटी का जहाँ पर ताल्लुक है, पाकिस्तानी कम्युनिटी यस हम वरीड हैं, परेशान हैं। यह ट्रेन या विशेष वाहनों पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ये वैज्ञानिकों ने वेदा को इस प्रकार डिजाइन किया है कि यह लगभग 2000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में पहुंचाने की क्षमता रखता है। यह क्षमता किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए पर्याप्त है। डीआरडीओ ने किया बड़ा खुलासा सुन के छूटने लगे चाइना और पाकिस्तान के पसीने। अब बन के तैयार है भारतीय सैन्य का सबसे मजबूत हथियार। अब भारत बरसाएगा अंतरिक्ष से मिसाइल। डीआरडीओ के ये हथियार भारत की सुरक्षा को एक नया आयाम देंगे और कैसे प्रोजेक्ट वेदा आसमान का सीना चीर देगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति बनती है कि हम एक फुल स्केल वॉर की स्थिति में हैं, युद्ध की स्थिति चल रही है और दुश्मन के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो हमारे सैटेलाइट तंत्र को ही नष्ट कर दे। यानी जो सैटेलाइट जिनसे हमारी सेनाएं और पूरा भारत सूचनाएं प्राप्त कर रहा था और उन सैटेलाइट्स के सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया जाए, तो उस स्थिति में पूरे देश में संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी और सेनाएं युद्ध की स्थिति में, वो हमारे देश की बात नहीं कर रहे, कोई भी देश अगर युद्ध की स्थिति में होगा और ऐसा उसके साथ होता है तो इसका मतलब वो देश युद्ध हारने की निश्चित रूप से कगार पर आ जाए। अमेरिका और चाइना दो ऐसे देश हैं जिन्होंने इस तरह की परिस्थितियों की तैयारी भी कर ली है, लेकिन भारत भी अब इसमें पीछे नहीं है। दुनिया का तीसरा देश भारत बनने जा रहा है। हालांकि भारत ने ये प्रोजेक्ट पहले भी शुरुआत की थी, भारत ने ये प्रोजेक्ट पहले घोषणा की थी। हमारी जो अग्नि 5 मिसाइल है उसमें ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे थे, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट वेदा के तहत पूरी तरह से इसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। रेफरेंस नहीं आया, एक आधा 2-3 आर्टिकल्स आए हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं आया। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दैट भारत के पास एक सीक्रेट स्पेस लॉन्चर है, a secret space mission. Now, of course, it's not a secret anymore, but there is a plan to actually play the anti-satellite game. आप सबको पता है कि दुनिया में 5 कंट्रीज हैं जिनके पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं। सवाल ये है कि व्हाट हैपेंस इफ योर सैटेलाइट्स आर टेकन आउट, व्हाट डू यू डू। बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, इसको बहुत सिंपल भाषा में we'll try to explain. पहली चीज तो ये है कि ये जो रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स हो रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रोलॉन्ग हो रहा है, जहाँ पे there are major applications of drones, जहाँ पे unmanned systems are playing a critical role, जहाँ पे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की बात चल रही है और एप्लीकेशन भी उसका दिख रहा है। तो जहाँ पे भी आपको a large array of unmanned systems will be operating, जहाँ पे भी आपका नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का एप्लीकेशन बढ़ेगा, इनवेरिएबली वहाँ पे द रोल ऑफ सैटेलाइट्स, जो स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स है, उसका एक बहुत ही अहम किरदार होता है, बिकॉज एवरीथिंग इज सराउंडेड पिवोट्स अराउंड द कैपेसिटी ऑफ योर सैटेलाइट आर्किटेक्चर। तो उसमें व्हाट इफ जब, तो इसलिए क्या हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, क्योंकि सैटेलाइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हो सकता है कि फ्यूचर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वहां पे आपके जो एडवर्सरी है वो आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो ग्राउंड में है उसको टारगेट करने से पहले आपके सैटेलाइट्स को टारगेट करें, बिकॉज दे नो दैट इफ यू कैन टारगेट, इफ द सैटेलाइट्स आर टारगेटेड, देन अ कंट्री माइट गेट इवन ब्लाइंडेड, देन योर एबिलिटी टू हैव मतलब जिसको सीमलेसली नेटवर्क सेंट्रिक आर्किटेक्चर में आप काम कर रहे हो उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि उसका भी बैकअप प्लान रहता है, बट इम्पैक्ट तो पड़ता है। नाउ इन सच ए सिचुएशन आपको क्या करना होगा? आपके लिए यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कैपेसिटी होना होगा कि वो
एंटी सैटेलाइट सिस्टम जिससे आप टारगेट कर सकते हैं आपके सैटेलाइट्स को, उसको आप इंटरसेप्ट कर ले, उसको आप थ्वार्ट कर ले, बट 100% कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके भी एडवर्सरीज है, उनकी भी टेक्नोलॉजी है, दे विल आल्सो हैव दैट कैपेसिटी. देन यू द सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होता है कि आपके मान लीजिए एक सैटेलाइट डैमेज हो जाता है, आउट ऑफ सर्विस हो जाता है, इन सच अ सिचुएशन कैन यू रिप्लेस इट एट अ वेरी शॉर्ट पीरियड, एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस. तो ये जो वेदा नाम है, वेदा स्टैंड्स फॉर व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन. तो सिविल मिलिट्री फ्यूजन की बात हम जब करते हैं, जहाँ पे अगर आपके कोई मिलिट्री एप्लीकेशन किसी चीज का हो, तो उसका सिविलियन अगर कोई आप उसका जिसको कहते हैं स्पिन ऑफ अगर निकाल पाए. सिमिलरली जो K4 है, K4 सैटेलाइट, K4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, इसका 3,500 किलोमीटर का रेंज है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है डीआरडीओ ने. एंड व्हाट दे हैव इन प्लेस राइट नाउ, एक 2000 टन कैरिंग कैपेसिटी का एक व्हीकल है, जिसमें आप अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में कोई अगर सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हो, जैसे आपके सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स होते हैं, वो सिंथेटिक अपर्चर को जो सैटेलाइट्स होते हैं, या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो इमेजिंग के होते हैं, मोस्ट लोअर अर्थ ऑर्बिट का होता है. तो 1000 किलोग्राम का यू कैन एक्चुअली लॉन्च सकता. 1 टन सैटेलाइट कैन बी लॉन्च्ड एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस. तो इसमें आप देखेंगे ओवर लास्ट क्वाइट अ फ्यू इयर्स, इंडिया के जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है, जो डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स, वो लॉन्च बढ़ गया है. तो सिमिलरली अभी एक फेज आएगा जब मे बी द आर्म फोर्सेस विल नॉट डिपेंड ऑन इसरो फॉर लॉन्चिंग ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट्स. तो कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो में अगर ऐसा होता है कभी, देन डीआरडीओ इज क्रिएटिंग, जिसको कहते हैं कि रिडंडेंट ऑप्शन, मतलब एक बैकअप प्लान, जहां पे अगर कोई सैटेलाइट डैमेज हो जाता है, तो हम अपने एक लॉन्चिंग व्हीकल से we will launch the military satellites for replacement at a very short notice. Now, in principle, it's a great idea. दोस्तों, साथियों, डीआरडीओ ने भारतीय सेना की ताकत को और मजबूत करने में एक अहम उपलब्धि हासिल की है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट वेदा, जिसका पूरा नाम है व्हीकल फॉर डिफेंस एप्लीकेशन. डीआरडीओ ने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्चर तैयार किया है जिसे कहीं से भी आपातकालीन स्थिति में उपग्रह छोड़ा जा सकता है. पहले भारतीय सेना इसके लिए इसरो पर निर्भर थी, पर अब युद्ध की स्थिति में अगर कोई देश हमारे सैन्य उपग्रहों को नुकसान पहुंचाता है, तो यह बहुत कम समय में नया सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता रखता है. यह टेक्नोलॉजी अब तक दुनिया के सिर्फ 5 देशों के पास ही थी.